हेलो एवरीवन। 6 महीने के बाद में जनवरी जेई मेन जो आने वाला है उसमें 99 परसेंटाइल लाने के लिए पता है मैं वही सोच रहा था कि क्या उन बच्चों ने करा जो इस बार 99 परसेंटाइल प्लस लेके आए हैं। वो 1200 बच्चे अपने कैसे उन्होंने पिछले 6 महीने की प्रिपरेशन करी। और मैं आपको बताऊं एकदम ऑनेस्टली आपको आज सारी बात बताने वाला हूं। कोई इसमें फिल्टर नहीं लगाने वाला, चाहे बुरा लगे कि अच्छा लगे। भाई पता है इतने डीप में एनालिसिस करने के बाद में जो 15 लाख बच्चा अपनी जो कहते हैं ना गेम चालू करता है अपना खेलने के उसमें, और फाइनली जो 99 परसेंटाइल जिसकी आती है, मतलब 1% जो बच्चा बचता है ना, उनमें ये चंक्स का डिफरेंस होता है कि कौन बच्चा क्या क्या डिफरेंस करता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो पूरा गेम है ना 99 परसेंटाइल लाने का, ये आसान भी है और ये बहुत टफ भी है। सर आसान कैसे है और टफ दोनों में, मतलब दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? आसान इसलिए है, इसकी एक पूरी पेडागोगी है, पद्धति है, पूरा प्लान है। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया ना तो वो गारंटीड है 99 परसेंटाइल लाना। इतने सारे बच्चों के अनुभव में बता रहा हूं अभी यार। एक बच्चा अभी थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे, 5 लाख उसकी पिछली बार रैंक थी जेई मेन में, और इस बार वो IITian बन गया है। कैसे उसने 6 महीने में अपना गेम ही बदल दिया पूरा का पूरा। तो यार इसको है ना चीजें सिर्फ सुनना मत, नोट भी कर लेना। कैसे 6 महीने का पूरा प्लान आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। और यार इसको तभी सुनना, मैं सच बता रहा हूं, लाइफ में टाइम बहुत कीमती है अगर आप सीरियस हो तो। नहीं तो बहुत सारी रील्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा एंटरटेनमेंट का कंटेंट पड़ा हुआ है एंड वो इतना एंगेजिंग होता है कि उससे टाइम छूटने का मन ही नहीं करता है। यार ये है ना बहुत हार्डवर्क मांगता है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक बहुत हार्डवर्क मांगता है। आपको एक मजे की बात बताऊं, सबसे आसान स्टेप इसमें कौन सी है? सबसे आसान स्टेप पर सबसे ज्यादा बच्चा जहां पर गड़बड़ करता है ना, 90% बच्चा जो काम नहीं कर पाता है, और इन 15 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख बच्चा बच जाता है जो फाइनली जे एडवांस के लिए क्वालिफाई भी होता है। मतलब 93 परसेंटाइल जो इस बार गई थी CRL के हिसाब से देखें ओपन कैटेगरी में, तो वो ये बचता है। जेई का गेम क्या है आपने कभी सोच के देखा है डीप में? अगर आप डीप में सोचोगे ना, जेई का गेम सबसे पहले गेम है उसके सिलेबस का गेम है। 90% बच्चा अपने अंदर शुरुआत में दम रखता है, लेकिन वो जैसे जैसे 6 महीने बीतते जाते हैं वो अपना जो मेहनत का लेवल चाहिए होता है वो ही नहीं करता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना भाई, 100 चैप्टर अगर अपन माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, वो ही कंप्लीट नहीं करता है दिसंबर एंड तक, क्योंकि वो गिव अप मार देता है कि मेरे से तो नहीं होगा। और ये बचे हुए 10% बच्चों को अपने आप लाइफलाइन दे देता है जो टिक के खेलते हैं। मैं आपको मिष्टी की बात बताता हूं यार। अभी आप सबने रील भी देखी होंगी, उसके शॉर्ट्स भी देखे होंगे, उसकी पूरी स्टोरी भी देखी है कि भाई कैसे उनके पिताजी चाय के ठेला लगाते हैं। वो बच्ची जिसका सिर्फ 2 कमरे का मकान है, 6 मेंबर उस घर में रहते हैं, उस कमरे में ही माता पिता और उसकी जो सिस्टर्स हैं वो सोती है, वहीं खाना बनता है, वहीं मतलब पूजा घर भी वहीं है, उस पलंग पे एक कोने पे बैठकर उस बच्ची ने ऐप टाइम की बात बता रहा हूं 2,56,000 मिनट निकाले। सेल्फ स्टडी का टाइम भी इसमें आप जोड़ो, लगभग इतना जो ऐप पे काउंट नहीं होता। मॉड्यूल बैठ के जब वो सॉल्व करती है, नोट्स रिवीजन करती है, उसका टाइम तो ऐप पे लॉग ही नहीं होता, ऐप खोल के तो नहीं करते हैं सब काम। 5-5.5 लाख मिनट वो 2 साल में जो पढ़ी है, इसका अप्रॉक्सीमेट अगर आप निकालोगे ना, मतलब तो 10 से 11 घंटे डेली की पढ़ाई होती है। ये कॉस्ट है जो चुकानी पड़ती है, और 90% बच्चा वो कॉस्ट चुकाता ही नहीं है। इतनी मेहनत किससे होगी? नहीं करता है वो। डेडिकेशन चाहिए होता है इसके लिए। तो ये 90% इज द इजी पार्ट। दिस इज द इजी पार्ट बच्चों, ये ध्यान रखना। दिस इज द इजीएस्ट पार्ट, दिस इज द इजी पार्ट। क्योंकि इसमें ना आपके दिमाग का खेल है, ना आपके टैलेंट की बात है, सिर्फ इसमें एक बात है, कितना आप एंड तक कंसिस्टेंसी रखते हो। आप सोच के देखो, जेई को रिजेक्शन ज्यादा करने हैं, सिलेक्शन कम करने। सिलेक्शन तो 1% करने IIT को, 1.5% 2% करने हैं।
बाकी 98% तो रिजेक्ट ही करने ना। तो वो कैसा मैकेनिज्म अपना रही है कि भाई मैं एक तो सिलेबस ही 2 साल का कर दूं ताकि मैं उन लोगों को रिटेन कर पाऊं 10% लोगों में से, फिर एनआईटी, फिर ट्रिपल आईटीज, ये प्योर मेहनत वाले बच्चों को बुलाती है। तो 90% लोगों को आप पछाड़ दोगे, 90% कंपटीशन आप खत्म कर दोगे अगर आप में सिर्फ एक क्वालिटी है, मैं लास्ट तक लड़ूंगा। और ये क्वालिटी है ना, तो कमेंट में बता देना, मैं लास्ट तक लड़ूंगा, मैं लास्ट तक लड़ूंगा। इससे काम नहीं चलता है। सर मेरे से 2 सवाल नहीं हुए, 3 सवाल नहीं हुए, टेस्ट में एक बार नंबर कम आ गए, मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी। दुनिया भर के लोग सहानुभूति, सेल्फ पिटी आपके साथ में करते रहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो बेटा ये तेरी जिंदगी में बहुत तकलीफ है। भैया तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं होती है? उसके पिताजी चाय का ठेला लगा रहे हैं पिछले 8 साल से, उसको एक टेबल छोटी सी लाके 6 महीने पहले दी है बेड पे लगाने के लिए टेबल। वो जो अपन ने उसको टैब दिया था, उसके टैब कवर की हालत देखना, चिथड़े उड़े में, इतनी मेहनत करी उसने, टैब कवर की स्क्रीन टूट गई थी, वो तक रिपेयर नहीं कराई है, फिर भी पहुंच गई ना आईआईटी बॉम्बे। 5 लाख मिनट का टाइम आप समझ रहे हो, 2,56,000 मिनट तो ऐप पे रिकॉर्डेड है उसमें से। ये डेडिकेशन चाहिए भाई। लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है ना, क्यों 99% लोग एवरेज ही रह जाते हैं यार? वो कीमत ही चुकाना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ वो स्टारडॉम चाहते हैं कि बस हमें सक्सेस मिल जाए, लोग हमारी वाहवाही करें, पर मुझे उसकी कॉस्ट नहीं चुकानी पड़े। ध्यान रखना, सैक्रिफाइस के बिना कुछ नहीं होता। तो दिस इज बाय कंसिस्टेंसी, इसको तुम छोड़ना मत। 99% में से 90% काम तो सिलेबस कंप्लीट करने का है। ये 90% बच्चा नहीं करता है, जो तुम्हें करना है पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो इन 6 महीने का जो सबसे पहला टारगेट है, जैसे 12th वाले बच्चे हैं, वो 12th अभी पढ़ रहे हैं, 11th उन्होंने पढ़ी हुई है, काफ़ी सारे बच्चों की 11th वेस्टेड है। ड्रॉपर्स वैसे हैं कि जो 6 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट इज सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, और वो भी विद कंसेप्चुअल क्वालिटी। कंसेप्ट के बिना मत पढ़ना, कंसेप्ट के साथ में पढ़ना। तो 6 महीने के प्लान में, शुरू के जो 5 महीने का प्लान है, बेसिक कंपोनेंट उसमें कि भाई तुम सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट करो बिना रटे, है ना। अब बात आते हैं इन 1.5 लाख बच्चों पे जो सिंसियर हैं। अब क्या होता है, नाउ कम्स द एकेडमिक पार्ट। एक बार जब वो सिलेबस कंप्लीट करने की शक्ति रखते हैं, उसके बाद में यहां पर एकेडमिक्स, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, रिवीजन, ट्रेनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व करने, सारी चीजें अब काम आती है। अब ये जो 1.5 लाख बच्चे बचे, इसमें से जो 5% बच्चे जो माइनस हो जाते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो सिर्फ थ्योरी 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 पढ़ते हैं, और प्रैक्टिस और टेस्ट उनकी जिंदगी से मिसिंग होता है। तो उसमें वो पिछड़ जाते हैं। वो इतना तो मैनेज कर लेते हैं, वो अपनी सिंसियरिटी से वो 90% तक पछाड़ चुके हैं, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो प्रैक्टिस कम करते हैं। तो अब आपको इन 6 महीने में से जो 5 महीने ना, थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। बैकलॉग हो रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं। जैसे मैं इसराइल के मॉड्यूल का स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, एक्सरसाइज 1, 1A, 2, 2A। 1, उसके पहले CPPs देते हैं, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो कोर बनाने के लिए आपका हाथ चले, ताकि काफ़ी सारी अच्छी अच्छी किताबें ऐसी है जिसमें कि पहले बच्चों को कोर बनाना सिखाया जाता है, फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सिखाते हैं। वो इसराइल की CPPs सॉल्व करती हैं वो काम। फिर एक्सरसाइज 1 जो जेईई मेन के इजी और मीडियम लेवल को कैटर करती है। फिर 1A जो जे एडवांस के इजी और मीडियम लेवल को कैटर करती है पैटर्न वाइज। 2 टफ लेवल जेईई मेन, 2A इज टफ लेवल जे एडवांस। उसके बाद में शक्तिमान क्विजेज, उसके बाद में रैंक बूस्टर्स, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मिशन आईटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये लैडर चलती जाती है। तो आपको इन 5% को अगर पछाड़ना है ना, और 75,000 में आना है, तो आप प्रैक्टिस बराबर करो। आपका बैकलॉग लग रहा है, मान लो आप स्लो लर्नर हो, सर मेरे से धीरे धीरे पढ़ाई होती है, कोई बात नहीं बेटा,
आप एक्सरसाइज 1 पूरी करो, सीपीपीज पूरी करो, 2 के जितने सवाल आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो इन 5 महीने में करो ना। अल्टीमेट एम तो आपका जे एडवांस है। आप अगर फास्ट लर्नर हो तो आप जल्दी सीखते हो तो आप पूरी एक्सरसाइजेस करो, उसमें जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो वो पूरा सॉल्व करो, पर उसको छोड़ो मत। इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं आपको एक बात बताऊं, क्लास में थ्योरी पढ़ी, घर पे जाकर भी काफी सारा समय नोट्स रिवीजन में लगा देते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने बैठते हैं कि मुझे जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं प्रैक्टिस करूंगा। ऐसे मत करो। आप क्लास में से पढ़ के आए, 1.5 घंटे की क्लास में आप पढ़ के आए, आप 15-20 मिनट, आधे घंटे, मैक्सिमम 45 मिनट उन नोट्स को पढ़ लो। आपने क्लास में भी तो समझा है। मेजोरिटी क्लासेस में 80% 70% समझ में आता है। जिनमें कम समझ में आता है वो नोट्स आपके ज़्यादा टाइम ले जाएंगे घर पे आके रिवीजन करने में या क्लास के बाद रिवीजन करने में। लेकिन मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ बच्चों, 45 मिनट से ज़्यादा आप उस 1.5 घंटे की क्लास के नोट्स को मत दो। फर्स्ट राउंड में आप 45 मिनट में नोट्स रिवाइज कर लो जो आज क्लास में पढ़ाया और तुरंत होमवर्क पे आ जाओ। होमवर्क भी तो आपको कंसेप्ट अप्लाई करना सिखा रहा है। अब क्या हुआ साहब, 3 सवाल नहीं हुए तो हमारा डिमोटिवेशन आ जाता है, मुझे तो आता ही नहीं है। चौथे सवाल पे जाओ यार, सॉल्यूशन की मदद लो, करो तो सही। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और फिर टेस्ट नहीं देते हैं, वो अलग कहानी है ना। अब 75,000 में से, अब ध्यान से सुनना, ये जो 4% माइनस होते हैं ना, ये प्रैक्टिस भी करते हैं, ये सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करते हैं, लेकिन अब ये टॉप 4% को हटा नहीं पाते। क्यों पता है? इनका लेवल पढ़ाई का ये उतना अच्छा रखते ही नहीं है। जो यहां पर मात खाते हैं ना, जो यहां पर मात खाते हैं, उसका एक मेजर होता है लेवल ऑफ स्टडी। लेवल ऑफ स्टडी, वो हलवा 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 पढ़ते रहते हैं बस। मतलब क्वेश्चंस कुछ कुछ करते रहेंगे, वो अपनी मेहनत से जीत तो लेते हैं यहां तक, लेकिन वो यहां नहीं कर पाते क्योंकि वो उस लेवल को करते ही नहीं। मैं काफ़ी सारे बच्चे देखता हूं जो स्पेशली हमारे पास में ड्रॉपर्स में आते हैं, 2 साल उस लेवल का पढ़ के नहीं आते हैं, उनको इतनी तकलीफ आती है, सर ये लेवल क्या है? भाई आप देखो, जे एडवांस का लेवल इस बार क्या आया, जेई मेन का लेवल क्या आया, अरे जेई छोड़ो, नीट का लेवल आप देख लो, 690 भी क्रॉस नहीं कर पाया टॉपर। इसका मतलब फिजिक्स में बोर्ड का पेपर देख लो जो इस बार आया था। तो देश अच्छे लेवल की तरफ जा रहा है। तो अगर आप सिर्फ वो हैप्पीनेस वाले मोड में पढ़ना चाहते हो तो भाई चेतावनी है, अच्छा लेवल मेंटेन रखो। अब मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। अभी अपनी 2A एक्सरसाइज, जो डिफिकल्ट एक्सरसाइजेज है, उसमें बच्चे बोलते हैं कि, और 2 एक्सरसाइज जो है सर मेरे से 10 में से 3 सवाल होते हैं, 4 सवाल होते हैं। अपनी सीपीपी में कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसमें 10 में से 7-8 हो जाते हैं क्योंकि वो कोर बनाने के लिए है, वो फर्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स है। फिर एसपीपी सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना, पूरी लैडर चल रही है भैया, 10 लेवल का मटेरियल है पूरा। सीपीपी से स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 1, 1A, 2, 2A, फिर क्विजेज, फिर रैंक बूस्टर्स जो जेई मेन सिलेबस खत्म होने के बाद भी मिलते हैं, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जेई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मिशन आईटी प्रॉब्लम्स, है ना वो लेवल पे उसमें। अब आप एक बात बताओ, मैं बहुत आज देखो इसको बहुत गौर से समझना, आप ऐसा स्टडी मटेरियल अगर सॉल्व कर रहे हो जिसमें से आपसे 10 में से 9 बन गए, आपने क्या सीखा? आप खुश हो गए मेरे से 10 में से 9 बन गए, लेकिन आपने एक्स्ट्रा क्या सीखा? भाई अगर आपसे वो हाईएस्ट लेवल के 10 में से 9 बन रहे हैं तब तो अच्छी बात है, तब तो मतलब आप बहुत सही रास्ते पे चल रहे हो और आप फोड़ दोगे, टॉप 100 में रैंक मार दोगे ग्रेजुअली। लेकिन अगर आप वो मटेरियल कर रहे हो जिसमें कि आपसे 10 में से 9 ही बन रहे हैं और आप खुश हो रहे हो, 10 में से 8 बन रहे हैं, 10 में से 7 बन रहे हैं और आपके पास कुछ सीखने का ही नहीं है, वेक अप टू रियलिटी। वो धोखा है। क्लास में टीचर ने थ्योरी पढ़ा के सेम सवाल वो दे दिए, मान लो कि आपसे बन जाए कि यार बच्चों से बनते जाए सवाल वो, और सारे ही बनते जाएं। इससे क्या है, लर्निंग ये जो है ना, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं बच्चे। ये यार मेरे से नहीं हुआ, मैं अटैक तो कर रहा हूं सवाल पे, मैं सीख तो रहा हूं। तो ये इतने सारे बच्चों मैंने देखे, तो इट्स बेटर आप सारे लेवल के सवाल करो ना। यहां तक तो आपको इजी
इन सब चीज़ों ने पहुंचा ही दिया, पर इसके लिए आप अच्छा लेवल भी करो। 10 में आप सोच के देखो, अगर वो 10 में से 3 आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो गलत है ना बात। वो आपको 7 क्वेश्चन में सीखने को मिल रहा है, वो उसको पॉजिटिव की तरह से देखो। क्या बेटर था, वो 10 में से 3 टफ करना और 7 नहीं आना, या फिर 2 + 2 = 4 लेवल के सवाल ही करते जाना? सोच के देखो आप, उनसे टेम्परेरी खुशी मिलेगी। शक्कर खाते रहते, शक्कर खाते रहते, शक्कर खाते रहते, मजा आता है, वाह वाह वाह। उससे तो डायबिटीज हो जाती है भैया। नीम किसको अच्छी लगती है, करेले का जूस किसको अच्छा लगता है, पर बॉडी में वो फायदा भी करता है। तो यहाँ पर अच्छे लेवल का कंटेंट करो, अच्छे लेवल के टेस्ट दो। नंबर कम आ रहे हैं तो घबराओ मत, मतलब आपको सीखने के लिए और है अभी, है ना। देखो अपना चाहे प्रहार कोर्स हो, जो 11th बर्बाद करके आते हैं 12th में, उनको भी डे 1 पे कहते हैं बेटा तुम आसान लेवल पढ़ के आए, हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे। ई सरल के टीचर्स एकेडमिक कंटेंट में विश्वास रखते हैं भाई, ये ध्यान रखना। एकेडमिक्स हमारी स्ट्रेंथ है, तभी 1550 प्लस बच्चा इस बार IIT में जा रहा है, वो भी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ। ऐसा नहीं है कि लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें से रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, दूसरे रिजल्ट खरीदने पड़ रहे हैं। नहीं भाई, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, आप अच्छा कंटेंट पढ़ो, घबराया मत करो, ठीक है ना। ये 6 महीने का प्लान है, तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट करते चलो, फिर अब उसमें ना रिवीजन भी आएगा। ये लोग रिवीजन भी बहुत अच्छा रखते हैं, ये लोग भी रिवीजन अच्छा रखते हैं। रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है 6 मंथ के प्लान में? कोशिश करके हर 1 महीने में जो आपने चैप्टर पढ़ा है, ड्रॉपर्स के लिए डिफिकल्ट होता है, बट जो जैसे अपना सुपर वॉरियर चल रहा है अभी, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, प्रहार जो अपना बैच है वो 12th वालों के लिए होता है। 12th वाले बच्चों के पास रिलेटिवली ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि वो 11th जस्ट अभी पढ़ के आए और वो 12th पढ़ रहे हैं। ड्रॉपर्स को सारा पढ़ना पड़ता है वापस से एक बार। वैसे अपन तो 12th में भी 11th का पूरा रिवीजन करा रहे हैं, रोज 4-4 क्लासेस लग रही है बच्चों की, जिसमें 11th भी पूरी पढ़ रहे हैं बच्चे, 12th भी पढ़ रहे हैं। तो जिनकी 11th स्ट्रांग है वो हर 20 दिन में कोशिश करके एक चैप्टर के फॉर्मूलेस और कुछ उनके स्टार मार्क क्वेश्चन का रिवीजन निकाल लें। और जिनके साथ दोनों चल रही है वो अभी 40 दिन का, और जिनका पूरा पढ़ना है वो 40 दिन का टाइम लें। हर 40 दिन में एक चैप्टर के को रिवाइज करते जाएं, साइकिल बना बना के। पहले 40 दिन में पूरा जितना पढ़ा वो रिवाइज कर लिया, अगले 40 दिन में पूरा रिवाइज कर लिया, भले नोट से कर लें, माइंड मैप से अपने उससे कर लें, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस से करनी उससे कर लें, वैसे रिवीजन करनी है। और टेस्ट के लिए 3 हफ्ते का इंतजार मत करो। रिव्यू टेस्ट आपके 3-3 हफ्ते में होते हैं, कई बार 4 हफ्ते में, कई बार 3 हफ्ते में। आपके पास ई सरल में टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, 1-1 घंटे के। जेईई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट तुरंत दो, वो आपको जीत दिलाएंगे, है ना। देखो अब आपको ऐसा लग सकता है सर आपने तो कोई वो ताबड़तोड़ में कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वैसी बातें तो सारी करी नहीं, इमोशनल बातें तो करी नहीं सर, आपने तो स्ट्रैटेजी बताई, पूरा प्लान ही बताया सर। बेटा यही चीजें जीत दिलाती है। एग्जाम में इमोशन आएगा कि क्वेश्चन आएगा, तू खुद बता। क्वेश्चन ही आएगा ना, तो क्या है, इससे बाहर आओ। और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, मुझे पता है मोटिवेशन है ना, तुम्हारे पेरेंट्स से बढ़कर मोटिवेशन क्या हो सकता है यार। तुम्हारी लाइफ सेट हो रही है, उससे बढ़िया मोटिवेशन क्या हो सकता है। आज जिन बच्चों को कोई भी नहीं जानता था, रिजल्ट आने के बाद देश के बच्चे बच्चे उनको जानते हैं। कितने मोटिवेशन है, वो सब भरो अपने अंदर। मोटिवेशन ऐसा नहीं हमेशा सेम रहेगा, लूज भी हो रहा है, कोई बात नहीं यार, अब करो। ये 90% को हराना है अगर तुम्हें, तो ये कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। इसमें तुम गिरोगे भी सही, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बिना गिरे बस उसका पॉजिटिव चलता रहता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जिस बच्ची मिष्टी की मैंने बात बताई, उसके तो बीच में 1 महीने बीमार हो गई थी, वो ब्लड की कमी हो गई थी बॉडी में, लेकिन उसको कोप अप करा ना। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में सब आप ही आप चलेगा, अप डाउन दोनों आएंगे, पर जीतता कौन है, जो अपने लो में मजबूती से खड़ा रहता है और अपना अप लाता है, फिर वो खुद अपने परिश्रम से, मेहनत से। तो 6 महीने के प्लान में सिलेबस पे पहले फोकस रखो पूरा का पूरा, प्रैक्टिस टेस्ट को साथ में रहते हुए और अच्छा लेवल के पढ़ते हुए। भले ही तुम 200-250 सवाल
मतलब सवाल कम करो भले ही, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल कम करो, लेकिन 50 आसान 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 करने से तो 30 आसान प्लस अच्छे लेवल के करना ज़्यादा बेटर है ना। विश यू ऑल दी बेस्ट, और तुमने कमेंट में मेरे से प्रॉमिस किया है आई विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है। ऑल दी बेस्ट बच्चों, पूरा इसरल परिवार तुम्हारे साथ है फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ऑल दी बेस्ट।